ओम शांति। हम ब्रह्मा भोजन पर कई महारथी भाई बहनों की क्लास सुन चुके हैं। आज हम ऐसी ही एक क्लास सुनेंगे। ब्रह्मा भोजन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस पर ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी जो कि रशिया से हैं, उनसे प्रश्नावली की है। तो आइए सुनते हैं उनके उत्तर। प्रश्न: दीदी, ब्रह्मा भोजन का मन की शांति से क्या कनेक्शन है? उत्तर: राजयोगी जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। उनमें से मुख्य पहलू है शांत मन। अगर मन शांत है तो जीवन में शांति है। जब मन बेचैन, अशांत और चिंतित रहता है तो शांत रहना संभव ही नहीं। ब्रह्मा भोजन का अर्थ है वह भोजन जो सात्विक हो, स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ मन से परमात्मा की याद में और प्रेम से बनाया गया हो। न केवल बनाया गया हो बल्कि परमात्मा को अर्पित भी कराया गया हो। उसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे मन शांत रह सकता है। दूसरी बात, राजयोगी व्यर्थ खर्च नहीं करते हैं। वे दो चीज़ों का बैलेंस रखते हैं, इकोनॉमी और बड़ा दिल। इकोनॉमी का मतलब यह नहीं कि वे कंजूस होते हैं, और बड़े दिल का मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ गवाते हैं। हमारा अनुभव यह कहता है कि जब हम इस प्रकार से बना हुआ भोजन प्यार से परमात्मा की याद में ग्रहण करते हैं तो भोजन की थोड़ी ही मात्रा अपने शरीर को अच्छी शक्ति देने में, भरपूरता महसूस कराने में काफ़ी होती है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया: दीदी, आजकल हम देखते हैं कि मधुबन में 24 घंटे कोई ना कोई आते रहते हैं। अपने लिए भोजन काल के बाद भी कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं। उसमें से कुछ ना कुछ फिर भी बच जाता है। दीदी जी ने उत्तर दिया: जब घर बड़ा होता है, घर के सदस्य ज़्यादा होते हैं, घर में आने वाले मेहमान ज़्यादा होते हैं और मालूम भी नहीं होता कि कब कितने मेहमान आने वाले हैं, तो थोड़ा तो ज़रूरत से ज़्यादा बनाना ही चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब यह नहीं कि बहुत ज़्यादा। उसकी कोई एक लिमिट रख लेनी चाहिए कि कितना ज़्यादा बनाना है। बचे हुए भोजन को उठाकर फ्रिज में रखा जा सकता है। उसका उपयोग अगले दिन अवश्य कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न: दीदी, सेंटरों पर रहने वाले भोजन के संबंध में क्या ध्यान दें जिससे उनका पुण्य का खाता बढ़ता जाए? दीदी जी ने उत्तर दिया: सेंटर पर अगर 4 लोग रहते हैं तो 4 का ही भोजन बनाना चाहिए। अगर कोई अतिथि आया है तो 5 हो गए, तो 5 के बजाय आप 6 का भोजन बना सकते हैं। बाबा के घर में जो बच्चे धन से, तन से, मन से सेवा करते हैं तो बाबा उनको 100 गुना, 1000 गुना रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। अपनी लापरवाही के कारण हमने एक चावल का दाना वेस्ट किया तो जैसे हमने 1000 दाने वेस्ट किए। एक बार दादी जानकी अपना अनुभव सुना रही थी कि जब वह पूना में थी तो मम्मा वहाँ पर आई थी। दादी जानकी सुनाती हैं कि मैं चावल धुलाई कर रही थी तो उनमें से 4-5 दाने गिर गए। मम्मा वहीं खड़ी थी तो मम्मा ने कहा कि इनको उठाओ और धुलाई करके यूज़ करो, वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये जानना व समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से प्रारंभ में सेंटर स्थापित हुए, कितनी त्याग तपस्या से सेंटर बने हैं। अभी तो लगभग सभी सेंटर्स भरपूर हैं, तो कभी कभी किसी किसी से लापरवाही हो जाती है। सोचते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा हो जाएगा तो किसी को खिला देंगे या फेंक देंगे या किसी को दे देंगे। मुझे लगता है कि हमें अपने इस दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी सहयोग किया है, बाबा उन्हें रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। हम वेस्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। हमें यह भी एहसास होना चाहिए कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है,
जिनके पास पहनने का कपड़ा नहीं है, जिनके पास रहने का स्थान भी नहीं है। अगर हम समझते हैं कि सारी मानव जाति एक परिवार है, तो हमें वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया। दीदी, बाबा कहते हैं कि सात्विक आहार मतलब स्वाद में अधिक रुचि न हो, ज़्यादा तीखा या ज़्यादा खट्टा ना हो। कई बार हम देखते हैं कि ब्रह्मा भोजन तीखा बन जाता है, खाने वाले की तबीयत खराब हो जाती है। बाबा को भोग लगा है इसलिए खा लेते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? उत्तर, वास्तव में वह ब्रह्मा भोजन नहीं है। हम तो जगदीश भाई साहब के साथ रहे हैं। हमें मालूम है कि वे कभी भी सेंटर्स पर मिर्ची का उपयोग करते ही नहीं थे। हमारे सेंटर पर लाल मिर्च होते ही नहीं थी। अगर हरी मिर्च भी होती थी तो वे उसका बिल्कुल भी टच नहीं करते थे। वे कहते थे कि बहुत लाल मिर्च वाला भोजन राजसिक हो जाता है, उससे हम एक प्रकार से अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। स्वाद के वश हम उस भोजन को खाते हैं। उस समय बाबा की याद कम हो जाती है या होती ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं खाते थे। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। अगर बाबा से हमारा प्यार है और बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं तो यह ऐसा होना चाहिए जिसे बाबा स्वीकार करें। रशिया में हम खाना बनाते हैं, वहाँ मिर्च मिलती ही नहीं। 3-4 मिर्च का पैकेट 100 रुपये का मिलेगा। यहाँ से हम ले जाते हैं मेहमानों के लिए, आधा किलो भी ले जाते हैं तो पूरे साल चलता है। हम हरी मिर्च को फ्रीज़र में रख लेते हैं, अगर डालनी हो तो थोड़ी सी काट कर यूज़ करते हैं। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तब मैं मधुबन में थी, बहुत छोटी थी। 3 दिन भोजन नहीं बना था। 21 जनवरी को भोजन बना था। मधुबन में 800 लोग थे। इतने लोगों के भोजन के लिए केवल 7 हरी मिर्च कूटी गई थी। तब नहीं होता था मिर्च का प्रयोग। दीदी जी से अगला प्रश्न किया। दीदी, क्या ऐसा कोई फल या सब्जियां भी हैं जो नहीं खाने चाहिए? उत्तर, सब्जियों में प्याज लहसुन तामसिक माने जाते हैं। राजयोगी सात्विक भोजन खाते हैं। मूली को हम अवॉइड करते हैं। साधारणतया लोग कहते हैं कि वह खाना खाना चाहिए जो सूर्य के प्रकाश में उगता है, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। परंतु धरती के नीचे उगने वाली कई सब्जियां जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि भी हम अपने भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। दीदी जी से अगला प्रश्न किया। दीदी, आजकल एक नया दौर चल रहा है, विगेनिज्म, डेयरी उत्पाद निषेध का। यह क्या है? दीदी जी ने जवाब दिया, विदेशों में डेयरी उत्पाद बढ़ाने के लिए जानवरों को जो एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं उनका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कई लोग दूध से भी परहेज करते हैं। दूध निकालने का तरीका भी गलत है, उसमें हिंसा का प्रयोग होता है। अगर अहिंसक तरीके से दूध निकाला जाए, पशुओं से व्यवहार ठीक किया जाए, तो मुझे लगता है दूध को पीने में या दूध से बने पदार्थ खाने में कोई हर्ज नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दूध या दूध से बने पदार्थ नुकसान करते हैं तो नहीं खाएं। अगर किसी को शक है कि यह मिल्क हिंसक तरीके से बनाया गया है तो नहीं लें, वह नुकसान ज़रूर करेगा। भारत में कई स्थानों पर कई पशुओं का खानपान और उनके व्यवहार भी शुद्ध हैं, इसलिए भारत में डेयरी का उत्पाद इतना निषेध नहीं है। ये फिर पसंद की बात भी है। विदेशों में भी हर एक की अपनी पसंद है, हम बाध्य नहीं कर सकते। किसी को नहीं पीना है न पिए। बाबा ने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया। दीदी, ब्रह्मा भोजन से संस्कारों में परिवर्तन आया हो, ऐसा अनुभव सुनाइए। मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहाँ पर शुरू से ही सात्विक भोजन था। हमें पता ही नहीं कि प्याज लहसुन क्या होता है, परंतु वो भोजन ब्रह्मा भोजन नहीं था। मैं बहुत संवेदनशील थी।
जल्दी से उदास हो जाती थी या जल्दी रोना आ जाता था। ज्ञान योग के अभ्यास और ब्रह्मा भोजन के सेवन से मेरे ये संस्कार अब खत्म हो गए। भय का संस्कार भी खत्म हो गया। जो हमारे संस्कार सतोप्रधान नहीं थे, उनके खत्म होने में भोजन से हमको बहुत मदद मिलती है। बाबा की याद में बना भोजन एक विशेष स्वाद अनुभव कराता है। ब्रह्मा भोजन से पेट भी भरता है और मन भी भर जाता है। फिर आंखें दौड़ती नहीं हैं यहाँ वहाँ। आत्मनियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, विदेश में ब्रह्मा भोजन से किसी के जीवन में परिवर्तन हुआ? वह अनुभव सुनाइए। उत्तर, हमने देखा कोर्स पूरा होने के बाद जब उन लोगों को भोग खिलाना शुरू किया तो उनकी आदतें बदलने लगी। वहाँ लगभग सभी लोग शराब का सेवन करते हैं। हाँ, कोई कम, कोई अधिक। बहुत जल्दी कई गुस्से में आ जाते हैं। अभिमान कईयों में होता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन ब्रह्मा भोजन के कारण भी उनमें परिवर्तन हुआ है। कम बोलना, धीरे बोलना, जल्दी अमृत वेला उठना, पुरानी कटु बातों को बिंदु लगा देना अर्थात भूल जाना, आत्मनियंत्रण आदि आदि कई श्रेष्ठ संस्कार उनमें जागृत हुए हैं। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, कई भाई बहनें नौकरी करते हैं, कई लोग नाइट ड्यूटी करते हैं। कुमार जीवन में बाबा का हाथ भी नहीं छूटे, भोजन की शुद्धि भी बनी रहे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगी? दीदी जी ने उत्तर दिया, सभी विदेशियों को जो जॉब करते हैं, चाहे रात्रि शिफ्ट हो या प्रातः की, हम यही सुझाव देते हैं कि एक बार भोजन ज़रूर बनाओ, बाबा को एक बार भोग ज़रूर लगाओ। मैं सुझाव देती हूँ कि अपने पास घर में मूंगफली, बिस्कुट आदि ज़रूर रखो। कई बार व्यक्ति नौकरी से थका हुआ आता है, कुछ बनाने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे में वह थका मांदा बस सो जाता है। पेट खाली है, सिर दर्द है, थके हुए हैं, कुछ खाया नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है, फिर माया आने का चांस होता है। अगर घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो अचानक से काम आएंगी, उनको खाकर ताकत आ जाएगी, फिर भोजन बनाने की हिम्मत भी आएगी। यदि मार्केट से ब्रेड आदि लेनी पड़ती है तो उनके घटक, मूल सामग्री ज़रूर चेक कर लें। उनके अंदर कोई ऐसी चीज़, अंडा आदि ना हो, परंतु ऐसा भी ना हो कि ब्रेड खरीदने की आदत ही बना लें। यदि मैं बीमार हूँ, बनाने की ताकत नहीं है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या करेंगे? खरीदना पड़ेगा, पर मर्यादा अनुसार। मुझे याद है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी। हर साल एजुकेशनल टूर जाता था 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए भोजन बनाकर नहीं ले जा सकते थे, तो मैं दादी से पूछती थी कि मैं वहाँ क्या खाऊं। दादी मुझे इजाज़त देती थी कि तुम ब्रेड और जैम खा सकती हो, लेकिन मैंने यह आदत नहीं बनने दी। 2 पीस 3 पीस, उसी में सारा दिन बीत जाता था। ऐसी महसूसता भी नहीं होती थी कि मुझे भूख लग रही है। मेरी पसंद है ऐसा संयमित जीवन, जो उस समय सहन करने की भी शक्ति आ सकती है। इस तरह की आदत डाल लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दीदी जी से अगला प्रश्न किया। दीदी, आपने दादियों को भी देखा है और जगदीश भाई साहब को भी देखा है, उनका भोजन करने का कैसा होता था तरीका? उत्तर, सही अर्थों में सात्विक होता था। भाई साहब समय पर भोजन ले लेते थे। उन दिनों 7:30 बजे क्लास पूरी हो जाती थी, उसके बाद 8 बजे तक नाश्ता ले लेते थे। फिर उनका लंच 12 बजे होता था और शाम को 6-7 बजे के बीच में भोजन होता था, उससे लेट नहीं। मुझे लगता है कि वह समय बहुत अच्छा है। गुलजार दादी, जानकी दादी को हमने देखा है, वे भी सदा खाना ही खाती थी, थोड़ा थोड़ा ही खाती थी। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, भक्ति मार्ग में गायन है कि भोलेनाथ का भंडारा सदा भरपूर, काल कटक दूर। परंतु हम देखते हैं कि कई सेंटरों पर मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी सेवाओं का रिजल्ट नहीं मिलता। क्या कारण हो सकता है?
बाबा ने कहा है आप अन्नपूर्णा हो। दीदी जी ने उत्तर दिया, निमित्त बहन की त्याग तपस्या पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह इच्छा कि मेरे पास ये नहीं है या दूसरों से तुलना करते हैं तो भंडारा भरपूर नहीं होता है या भरपूरता की महसूसता नहीं होती है। दादी जानकी ने एक बार कहा था, जिस मंदिर में मूर्ति अच्छी होती है वहाँ चढ़ावा बहुत होता है। बहनें जैसे कि मूर्तियाँ हैं मंदिर की, अगर मूर्ति सूक्ष्म रूप से संपन्न है तो स्थूल रूप से संपन्न आ ही जाएगी। बहुत अधिक न हो लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बाबा ने वायदा किया है कि दाल रोटी तो खिलाएगा, ठीक से रखेगा और कमी नहीं होने देगा। बाकी परीक्षा तो बाबा के बच्चों को पार करनी ही पड़ती है। जिस सेवा केंद्र पर अगर कुछ स्थूल कमी है तो भी वहाँ बहन को ईश्वरीय साहित्य का अध्ययन करके, बाबा से योग लगा के, अपनी धारणा को मजबूत करके, आने वाले भाई बहनों के प्रति स्नेह व सम्मान की भावना रख करके सूक्ष्म रूप से उनकी पालना करनी चाहिए। दिल्ली में 1952 में जब हमारी दादियाँ सेवा करने गईं, उनके पास केवल 2 ड्रेस होती थी। माताएं आती थीं, कोई 2 गाजर ले आई, कोई 2 आलू ले आई, कोई 1 कटोरी चीनी ले आई, कोई 1 कटोरी चावल और कोई दाल ले आई। दादियाँ खिचड़ी बनाती थीं। 6 बहनें रहती थीं। छोटे से पतीले में खिचड़ी बनती थी, उसमें से एक एक चम्मच आई हुई माताओं को खिलाते थे। तो बहनें माताएं कहती थीं, नहीं नहीं, यह तो आप लोगों के लिए है। तो दादियाँ कहती थीं, ये बाबा का भोग है। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि ये सेंटर दिल्ली कमला नगर सदा भरपूर रहेगा, क्योंकि इस सेंटर पर माताओं ने उस समय सहयोग दिया है जिस समय यज्ञ को बहुत बहुत आवश्यकता थी। मुझे याद है, एक बार एक भाई साहब ने बॉक्स ले गया। एक बार एक भाई सेब का बॉक्स ले आया। दादियों ने कहा, ये पहले मधुबन में भेजो, वहाँ हमारे बाबा हैं, मम्मा हैं, दादियाँ हैं, उन्होंने कितने दिन से सेब नहीं खाया। भाई ने कहा, मैं दूसरा ले आऊँगा, आप ये ले लीजिए। दादी जी ने कहा, नहीं नहीं, पहले इसको मधुबन में भेजो। उस भाई ने स्टेशन पर जाकर पार्सल भेजा। पार्सल की रसीद दिखाई, तब बहनों ने सेब का दूसरा बॉक्स स्वीकार किया। अन्नपूर्णा की स्थिति आंतरिक है, बाहरी नहीं। पहले अंदर से आत्मा भरपूर होनी चाहिए। अंदर से भरपूर करने के लिए 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाकी तो नमक के साथ भी रोटी खाने को मिल रही है तो भी ठीक है। बाबा के प्यार में खाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम रशिया में पहले गए थे तो पत्ता गोभी, आलू और गाजर के अलावा कुछ नहीं मिलता था। आटा भी नहीं मिलता था। फल तो कोई था ही नहीं। दिल्ली में मुझे फ़ोन आता था, क्या खाया आज? कहते थे, गाजर आलू। कल क्या खाया था? आलू गाजर। लेकिन महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास कोई चीज़ की कमी है। यह तो अंदर से भरपूर रहने की बात है। अगर इच्छाएं रह जाती हैं तो कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। अपना भाग्य बनाना अपने हाथ में है। हमारे कर्म में हमारा भाग्य बनता है। कर्म की कलम बाबा ने हमारे हाथ में ही दे रखी है। हम जितना अपने को अंदर से भरपूर करते जाएंगे तो बाहरी भरपूरता तो परछाई है, आ ही जाएगी। अच्छा, आज इतना ही। ऐसी और ब्रह्मा भोजन पर दीदी, दादियों व भाइयों की क्लासें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति।